अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़। मैं हूं बुशरा हक और मैं हूं मोहम्मद अकबर तारिक। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में होने वाली बारिशों के दौरान 118 बच्चों समेत 245 अफराद जहां बहाक। एनडीएमए ने मानसून बारिशों से होने वाली जानी और माली नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। 26 जून से अब तक मजमूई तौर पर 602 अफराद जख्मी हुए। कुदरती आफत से सबसे ज्यादा पंजाब मुतासर हुआ है, जहां 135 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 470 जख्मी हुए, जबकि 59 अमवात और 73 जख्मियों की इतलात मौसूल हुई। सिंध में 24 अफराद जाँ बहक और 40 जख्मी हुए। बलूचिस्तान में बारिशों के दौरान हादसा में 16 अफराद जाँ बहक हुए, 4 जख्मी। बाबूसर टॉप पर बादल फटने से बहने वाले 15 अफराद ताहाल लापता। तलाशी जारी। हुकूमत की सयाहों से हालात मामूल पर आने तक गिलगित बल्तिस्तान न आने की अपील। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक शाहराह बाबूसर में फंसे तमाम सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बारिश और सैलाब से 5 अमवात हुई। नारान कागान मुकम्मल तौर पर बंद है। शाहराह कुरकरम दोबारा 2 मकामात से बंद। हज़ारों मुसाफिर जगह जगह फंसे हैं। शाहराह रेशम छोटी छोटी गाड़ियों के लिए खुली हुई है। जुड़वा शहरों में बारिश। सैलाबी रेले में कार समेत बहने वाले बाप बेटी की तलाश जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा कार बढ़ा दिया गया है, दरियाए सवात तक फैलाया गया। कर्नल रिटायर्ड काजी साक रोज अपनी डॉक्टर बेटी को सोसाइटी के गेट तक छोड़ने जाते थे। सुबह भी बेटी की हमरा कार में घर से निकले। पानी की वजह से गाड़ी बंद हो गई, जो दोबारा स्टार्ट न हुई और बाप बेटी गाड़ी समेत बह गए। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल से नुकसान सबके सामने है। पीपी रहनुमा शहरी रहमान की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली का इजलास कहती हैं कि 26 जून से 22 जुलाई तक बारिशों में 242 अफराद जाँ बहक और 598 जख्मी हुए। 24 घंटों के दौरान 21 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। नदी नालों पर तामीरात के बायस भारी नुकसान उठाना पड़ा। मॉनसून के बड़े स्पेल के लिए सिंध हुकूमत मुकम्मल तैयार है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हुकूमत पीडीएम और इंतजामिया की मशीनरी मौजूद है, सब अलर्ट हैं। किसी सूबे को सिंध हुकूमत की मदद दरकार है तो हम हाजिर हैं। सिंध में ऐसी कोई सूरत हाल हुई तो इंतजामिया मुकम्मल अलर्ट है। बलूचिस्तान में मासूम लोगों को कत्ल करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। पीपल्स पार्टी हर फोरम पर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करती रहेगी। कराची की फजाओं में बादलों का राज। समंदरी हवाएं बहाल। सुबह सवेरे फुआर ने मौसम को खुशगवार बना दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कुछ दिन तक सुबह और रात के औकात में बूंदाबांदी हो सकती है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रियासती और मुमलिकती इदारों की निजकारी के पेशरफ पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ कहते हैं कि खसारे में चलने वाले कौमी इदारों की निजकारी मईशत की बेहतरी और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। निजकारी के अमल को मौसर, जामी और मुस्तदी से करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का सफारती और सरकारी पासपोर्ट वीज़ा फ्री एंट्री देने का फैसला। 2 तरफा ताल्लुकात बढ़ाने के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ढाका में बांग्लादेशी हम मनसब से मुलाकात। वज़ारत दाखिला पहुंचने पर मोहसिन नकवी का पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। 9 मई को कई मुकामात पर अमलाक को जलाया गया। शोर मचाया जा रहा है कि सजाएं सियासी बुनियाद पर दी गई हैं। वीडियोस की बुनियाद पर हमलावरों की शनाख्त की गई। मुजाहिरीन के तशद्दुद से कई पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पीटीआई रहनुमा के अपने कारकुनों से राब्ते थे, जो फेंसिंग में साबित हुआ कि मनसूबा बंदी कहाँ की गई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला उमूर तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पीटीआई के मुश्तल हुजूम ने वीडियो सोशल मीडिया पर डाली। लाहौर सर्वर रोड पर हंगामा आराई में सरकारी अमलाक को नजर आतिश किया गया।
जिना हाउस जलने पर फातिहाना तकरीर भी की गई। 9 मई के मुकदमात में 14 में से 6 मुलजमान को बरी किया गया। नौ मई केसेस का मास्टरमाइंड अडियाला जेल में बैठा है। 9 मई वाकयात में मुलव्वस लोगों को माफ नहीं किया जा सकता। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं जिसने भी जुर्म किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। किसी भी सियासी रहनुमा को सजा मिलती है तो हम खुश नहीं होते। सियासी तरबियत कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम कमात पर हमले करें। शरपसंदों ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर को भी जलाया। 9 मई का मास्टरमाइंड और उसका कोच एहतसाब से बच नहीं सकते। 9 मई के नाकाम बगावत के मुकदमात के फैसले 2 साल बाद आना शुरू हुए। पंजाब की वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी ने 9 मई के वाक़यात की CCTV फुटेज जारी कर दी है। कहती हैं 9 मई की नाकाम बगावत जिन्होंने की और करवाई उसकी तमाम वीडियोस मंजर आम पर आ चुकी हैं। 9 मई की प्लानिंग किसने की, कहाँ की और कौन कौन शामिल था, तफसीलात सामने आ चुकी हैं। 9 मई करने वाले और करवाने वाले पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं। शोहदा के मुजस्मे जलाने वाले किसी भी रहम के मुस्तहिक नहीं। फौजी तनसीबात पर हमले मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ किए गए। पाकिस्तान ने भारत का चेहरा एक मरतबा फिर दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। सलामती कौंसिल में मुबाहिसे के दौरान भारतीय मंदूब के रिमार्क्स के जवाब में भारतीय सफीर उस्मान जदूर ने कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुनज़्ज़म सरपरस्ती और मुआवनत कर रहा है। भारतीय नुमाइंदे ने इस अहम फोरम का गलत इस्तेमाल करते हुए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए और सलामती कौंसिल को गुमराह करने की कोशिश की। भारतीय नुमाइंदे के बयान के बरक्स हक़ाइक़ बिल्कुल वाज़ेह और नाकाबिले तरदीद है। भारत जम्मू कश्मीर के मुतनाज़ इलाके पर गैर कानूनी काबिज़ है। भारत ने जम्मू कश्मीर के तनाज़े पर कौमी सलामती कौंसिल की करारदादों को मुसलसल खिलाफ वर्जी और कश्मीरी अवाम को उनके नाकाबिले तस्खीर हक़ के खुद इरादे से महरूम रखा है। यकतरफा मफाद की पासदारी और आलमी कानून की पामाली हो रही है। तनाज़ात का पुरअमन हल और ताकत के इस्तेमाल से गुरेज मुनसिफाना आलमी निज़ाम के लिए नागुज़ीर है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान मिशन में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का इज़हार ख़याल, कहा हर खित्ते में दरीना तनाज़ात मौजूद हैं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का महवर बाहमी एहतराम और मफाद पर मबनी ताल्लुकात और ताउन का फ़रोग़ है। पाकिस्तान को इस माह के लिए सलामती काउंसिल की सदारत का एजाज़ हासिल हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के मुताबिक तनाज़ात के पुरअमन हल के उसूल पर कारबंद है। मसला कश्मीर के हवाले से हमारा रियासती मौक़िफ़ है। रियासती मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह और गैर मुबहम हो सकता है। मेरी आंखों के सामने पाकिस्तान मसला कश्मीर से पीछे आता है। मिली यकजहती मजलिस कायदीन के मशावरती इजलास में मौलाना फजल रहमान का इजहार ख्याल, कहा कि सलामती कौंसिल करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल का मौक़िफ़ रखते हैं। लड़ाई में इतने बड़े भारत को 4 घंटों में लपेट दिया। अमेरिका का मसला कश्मीर पर सालिसी का इंदिया, पाकिस्तान से बातचीत का ऐलान। तर्जुमान टैमी ब्रूस कहती हैं कि अमेरिका आलमी तनाज़ात में पायदार हल के लिए सालिसी और सिफारती रवाबित बढ़ाने का ख्वाह है। अमेरिका जुमे के रोज़ पाकिस्तानी रहनुमा से कश्मीर के मामले पर मुज़ाकरात करेगा ताकि खित्ते में कशीदगी कम की जा सके। मोदी राज में सियासी अनासर के ख़वातीन के खिलाफ जराइम में नुमाया इजाफा। बीजेपी का बेटी पढ़ाओ नारा सिर्फ सियासी मफाद तक ही महदूद। भारत में बेटियां ताकतवर अफराद के हाथों ज्यादती का शिकार। नाम नहा सकाफत का दावा करने वाली बीजेपी के अपने लीडर ख़वातीन के खिलाफ संगीन जराइम में मुलव्वस हैं। NDTV के मुताबिक बीजेपी MLA पर भूचान के बेटे प्रतीक चौहान के खिलाफ कर्नाटका में जिनसी ज्यादती का मुकदमा दर्ज। FIA महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाली 25 साला खातून की शिकायत पर दर्ज की गई। प्रतीक चौहान ने 25 दिसंबर 2023 से 27 मार्च 2024 के दरमियान मुतअद्दिद बार खातून को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा खातून के मुताबिक 12 मुतालबात के बावजूद कोई शादी की तारीख मुकर्रर न की गई।
ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारत को सिफारती मैदान में एक और जख्म। चीन का बड़ा इकदाम। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के बाद चीन भारत कशीदगी में एक नए बाब का इजाफा। भारत की आबी जारहत का मुंह तोड़ जवाब। चीन के दरियाए ब्रह्मपुत्र पर कंट्रोल की तैयारी। इलाकाई पानी की सियासत में भारत की पसपाई। चीन का डैम मंसूबा। भारत की नाकामी का ऐलान। एनडीटीवी वर्ल्ड के मुताबिक चीन ने तिब्बत और भारत से गुजरने वाले ब्रह्मपुत्र दरिया पर मेगा डैम की तामीर शुरू कर दी। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म ली चियांग की शिरकत। डैम से बिजली की फरहमी तिब्बत और दीगर खित्तों के लिए यकीनी बनाई जाएगी। नया डैम चीन के 3 गोर्जेस से भी बड़ा होगा। भारत में लाखों लोगों की जिंदगियों पर संगीन असरात मुतवक्के। 47 मुआहिदा खत्म करके भारत पानी की लड़ाई चाहता था, मगर चीन ने भारत को इसकी ही हिकमत अमली का मजा चखा दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की थाईलैंड के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। पाक थाई वज़ीर ख़ारजा का दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार। पाकिस्तान और थाईलैंड का खुराक, सलामती, दिफा और माहीगीरी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में सलामती काउंसिल की सदारत में आला सतह इवेंट्स की साइड लाइन्स पर हुई। वज़ीर ख़ारजा ने सकाफ़ती, पार्लिमानी तबादलों और सयाहत पर बातचीत की। फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करना अमरीकी पॉलिसी के मुनाफी। अमरीका का यूनेस्को से अलहदगी का ऐलान। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस ने कहा कि यूनेस्को समाजी और सकाफती सतह पर तफरीक पैदा करने वाले पॉलिसियों को बढ़ावा देता है। यूनेस्को में शमूलियत जारी रखना हमारे कौमी मफाज में नहीं। फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करना संगीन मसला है जो अमरीकी पॉलिसी के मुनाफी है। इस्राइली दहशतगर्दों की दहशतगर्दी जारी। गजा के मासूम बच्चों पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 81 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली मगरबी गजा में बेघर फ़लस्तीनियों के कैंप पर बड़ा हमला। बच्चों और ख़वातीन समेत 51 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। 14 में इमदाद के मुंतज़िर 31 फ़लस्तीनी शामिल। खुराक न मिलने पर मजीद 21 बच्चे इंतकाल कर गए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि शोहदा की मजमूई तादाद 59,000 से तजावुज़ कर गई। सदर से ऑस्ट्रिया के सुबुकदोश होने वाले सफ़ीर मिसेस ज़ैंडोविया की अलविदाई मुलाकात। सदर मुमलिकत ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ में सफ़ीर की खिदमात को सराहा। कहते हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रिया के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दो तरफ़ा तिजारत और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रिया के सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठा सकते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBI में इस्लाह से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि FBI की इस्लाह से टैक्स निज़ाम की बेहतरी खुश आइंद है। असली तकाज़ों से हम आहंग निज़ाम की तश्कील के लिए इक़दामात यकीनी बनाए जाएँ। एहदाफ़ के हुसूल मज़बूत और मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। FBI डिजिटाइजेशन से एहदाफ़ के हुसूल में मुआवनत मिली। डिजिटाइजेशन का मुस्तकिल बुनियादों पर पायदार निज़ाम बनाने के लिए इक़दामात यकीनी बनाएँ। ज़ेर इल्तवा अपील की बुनियाद पर अदालती फैसले पर अमल दरामद रोकना तौहीन के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी का तहरीर करदा 4 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि किसी अपील, नज़रसानी या आइनी दरख्वास्त के ज़ेर इल्तवा होने के सबब आज खुद चैलेंज शुदा फैसले पर अमल दरामद रुक नहीं जाता। रिमांड ऑर्डर्स को इख्तियारी समझना गैर आइनी तर्ज अमल है। गवर्नर सिंध कामरान खान के सूरी की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस में मार्का जश्न आज़ादी तकरीबात के हवाले से आला सतह का इजलास। 1 से 14 अगस्त के प्रोग्राम्स की हतमी मंजूरी। तमाम तकरीबात की बराह रास्त निगरानी गवर्नर सिंध करेंगे। मुतालिका अफसरान को जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई।
وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت شارع بھٹو کی توسیع سے متعلق اجلاس۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں سندھ حکومت کراچی کے انفراسٹرکچر کی تعمیر پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ شارع بھٹو دسمبر میں کھول دیا جائے گا۔ اب شارع بھٹو کا بندرگاہ سے قیوم آباد تک تعمیر کا وقت ہے۔ شارع بھٹو انتہائی اہم ثابت ہوگی۔ وزیر داخلہ سندھ کی زیر صدارت سی پی ایل سی ایگزیکٹو کونسل کا اجلاس۔ سی پی ایل سی سے متعلق 5 نکاتی ایجنڈے اور ترجیحات پر مشاورت۔ پرائیویٹ رکن ثاقب شیرازی کو ایگزیکٹو کونسل میں نامزد۔ سی پی ایل سی چیف زبیر حبیب کو عہدے پر برقرار رکھنے کی ہدایت۔ سلیکشن بورڈ قائم، عادل چھپڑا ڈپٹی چیف ایڈمن مقرر۔ مالی سال 2025 اور 26 میں امداد میں اضافے کی سفارشات تیار کرنے کے احکامات۔ سی پی ایل سی کو صوبے کے تمام شہروں تک وسعت دی جائے گی۔ حکومت سندھ سی پی ایل سی کی ہر ممکن معاونت جاری رکھے گی۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق جیولر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ سیاسی و سماجی شخصیات کی شرکت۔ دکانداروں کی جانب سے ممکنہ احتجاج کے پیش نظر پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی۔ کراچی کے علاقے کورنگی 2.5 نمبر میں مکان کی چھت اچانک گرنے سے ملبے تلے دب کر ایک لڑکی جان کی بازی ہار گئی۔ بچے سمیت 2 افراد زخمی ہوئے۔ سینئر سیاستدان سابق گورنر پنجاب میاں اظہر کی نماز جنازہ و تدفین۔ میاں اظہر لاہور کے حلقے 119 سے رکن قومی اسمبلی تھے۔ وہ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر کے والد ہیں۔ میاں محمد اظہر 1987 سے 1991 تک لاہور کے میئر رہے۔ 1990 سے 199 تک گورنر پنجاب کے عہدے پر فائز رہے۔ بلند و بالا چوٹیوں کے فاتح، انسانیت کے خادم اور پاکستان کا فخر۔ پاکستان آرمی کے کرنل ڈاکٹر رانا حسن جاوید کی کوہ پیمائی میں شاندار کامیابیاں کسی غیر معمولی کارنامے سے کم نہیں۔ 3 جولائی 2025 کو ڈاکٹر حسن جاوید نے نانگا پربت المعروف قاتل پہاڑ کو کامیابی سے سر کیا۔ کرنل حسن جاوید نانگا پربت سر کرنے والے ان چند پاکستانی کوہ پیماؤں میں شامل ہو گئے ہیں جن کا تعلق گلگت بلتستان سے نہیں ہے۔ کرنل حسن جاوید نے مختلف بلند و بالا چوٹیوں پر پاکستان اور پاک فوج کا پرچم سر بلند کیا۔ خصوصی بچوں کے خوابوں کی تعبیر کے لیے سر سید اسکول اینڈ کالج آف اسپیشل ایجوکیشن خدمت اور تعلیم کا حسین امتزاج۔ سر سید اسکول اینڈ کالج آف اسپیشل ایجوکیشن راولپنڈی کا قیام 1955 میں عمل میں آیا۔ یہ ادارہ پاکستان کے ممتاز تعلیمی اداروں میں شمار ہوتا ہے۔ اسکول میں نرسری سے لے کر بیچلرز آف فائن آرٹس ان گرافک ڈیزائن تعلیم کی فراہمی کرتے ہیں۔ صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی کا دورہ ڈھاکہ۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر امین الاسلام نے استقبال کیا۔ محسن نقوی کل اے سی سی کے سالانہ جنرل اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں ایشیا کپ کے وینیو سمیت دیگر اہم فیصلے متوقع۔ ایشین کرکٹ کونسل آج شرکا کے اعزاز میں عشائیہ دے گی۔ اور آئی سی سی نے T20 کھلاڑیوں کی رینکنگ جاری کر دی۔ T20 بیٹرز میں آسٹریلیا کے ٹریوس ہیڈ پہلے نمبر پر براجمان۔ بھارت کے ابھیشیک شرما اور تلک ورما دوسرے اور تیسرے نمبر پر موجود۔ ٹاپ بیٹرز میں کوئی پاکستانی شامل نہیں۔ بابر اعظم 13ویں اور محمد رضوان 14ویں نمبر پر براجمان۔